हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग फंक्शन टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और फंक्शन में आपने प्रीवियस लेक्चर में वेबिक कर्व मेथड इसको डिस्कस किया था कि वेबिक कर्व मेथड का हम यूज कहाँ पर करते हैं। आपने सीखा था कि जब हम वेबिक कर्व मेथड का यूज वही करेंगे जहाँ पर फंक्शन का फैक्टराइज पॉसिबल हो। फिर आपने फंक्शन में वेबिक कर्व मेथड के रूल्स पढ़े थे कि कैसे हम वेबिक कर्व मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उस पर आपने एक एग्जाम्पल देखा था जिसको हमने डिस्कस किया था। उम्मीद है कि वो आपको समझ में आया होगा। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो हमारा वेबिक कर्व मेथड पर बेस्ड है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है, देखिए 6x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो यहाँ ऑलरेडी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, जैसे अंश और हर कहते हैं, ये ऑलरेडी पावर 1 में है। तो हम लोग सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो 6x माइनस 5 0, तो x की वैल्यू 5/6, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4/3। तो आपने जो मेथड पढ़ा था उसमें ये था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और इसको फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखें 5/6 और यहाँ 4/3, ये वैल्यू प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस। तो आपने जो वर्किंग रूल पढ़ा था उसमें ये कहा था कि फैक्टराइज, सबसे पहले फंक्शन को अगर फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी फैक्टर है। फिर आपने कहा था अरेंज करते हैं, जो x होता है वो पॉजिटिव, तो ऑलरेडी x इज पॉजिटिव। नाउ वी कैन फाइंड वैल्यू, ब्रैकेट से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसे क्रिटिकल पॉइंट करते हैं। इक्वल टू 0 करके हमने दो वैल्यू फाइंड करी। फिर आपने नेक्स्ट पढ़ा था कि आप ऐसी वैल्यू को ढूंढते हैं जहां फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो ऐसी वैल्यू मैंने आपसे कहा था दो ही केस में ज़्यादा मिलेगी। एक तो जब डिनोमिनेटर हो या इवन पावर हो। आप देख रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर है और आपने कहा था अगर डिनोमिनेटर है तो जो x की वैल्यू होती है उसे रिमूव करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने 3x माइनस 4 को 0 कर दिया तो ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, 1/0 आएगा। तो इसलिए देखिए हमको यहाँ इसे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि वाइट वॉल लगाना। अगर हम x की वैल्यू 5/6 ले लें तो ऊपर वाली ब्रैकेट 0 हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। अगर x की वैल्यू 5/6 ले लें तो आपको 5/6 6x माइनस 5 को 0 करके मिला है, इसका मतलब ये वैल्यू 0। तो अगर ये वैल्यू 0 है और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो 0 बाई डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी। तो ये रिलेशन रॉन्ग है, 0 ग्रेटर देन 0, दैट इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है क्योंकि कोई भी नंबर खुद के बराबर हो सकता है, सेल्फ के इक्वल हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि सेल्फ से बड़ा हो। तो ये रॉन्ग है। तो इसलिए हमें इस 4/3 को भी, यहाँ देखिए 5/6 नहीं लेना था, यहाँ 4/3 भी हमको नहीं लेना है। 5/6 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर 5/6 यहाँ पर आप पुट कर देंगे x की जगह तो ये रिलेशन आएगा जो रॉन्ग है। तो इस x की वैल्यू 5/6 को अगर हम छोड़ दें तो ये और ये रिमूव कर दें तो ये हो गया। इसके बाद आपने कहा था सबसे राइट साइड अगर ग्रेटर देन साइन है, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन साइन है तो प्लस, अगर लेस देन साइन होता तो माइनस। तो आपने देखा ग्रेटर देन साइन है तो आपने प्लस का यूज किया। फिर आपने 4/3 का एड्रेस दिया। हमने आपको बताया था कि आप ये पता करेंगे कि ये 4/3 किस ब्रैकेट से मिल रहा है, और जिस ब्रैकेट से मिल रहा है वो पावर ऑड वाला है कि इवन वाला है। तो 4/3 आपको कैसे पावर मिल रहा है,
देखिए 4/3 पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। तो पहले साइन क्या था, प्लस था, अब क्या हो जाएगा, साइन माइनस होगा। फिर हम 5/6 का एड्रेस ढूंढेंगे कि 5/6 हमें किस ब्रैकेट से मिला। तो आप देख रहे हैं कि 5/6 हमें इस ब्रैकेट से मिला और इसका पावर भी ऑड है, तो एक बार फिर साइन चेंज होगा। अभी माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को जीरो किया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया और वह नंबर लाइन पर लिख लिया। इसके बाद आपने ये ऑब्जर्व किया कि क्या इस पॉइंट को हम इंक्लूड करेंगे, यूज करेंगे कि नहीं। तो आपने कहा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू 4/3 होगी, और हमें चाहिए वह जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x का मान 4/3 वो नहीं लेना है। इसलिए हमने वाइट बॉल बना दिया। और आपने देखा कि अगर हम x की वैल्यू 5/6 यहाँ पर यूज करते हैं तो इस तरह का रिलेशन आएगा जो रॉन्ग होगा। इसका मतलब कि हमें x की वैल्यू 5/6 भी नहीं लेनी है, नहीं तो हमारे रिजल्ट रॉन्ग आएंगे। इसलिए इसी पॉइंट को भी रिमूव करना है। इसके बाद जो आपने पढ़ा है कि अगर ग्रेटर देन साइन है तो पॉजिटिव राइट हैंड में लगा देंगे। फिर हम इन दोनों के एड्रेस से ये पता करते हैं कि ये किससे मिल रहा, ऑड पावर ऑफ ब्रैकेट से मिल रहा है कि इवन। तो दोनों ही ऑड ऑफ पावर ऑफ ब्रैकेट से मिल रहा है, इसलिए प्लस का माइनस और फिर माइनस का प्लस हो जाएगा। इसके बाद अगर ग्रेटर देन इक्वल साइन है तो हमें क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव साइन। तो हम इस साइड की वैल्यू को लेंगे, ये पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव वैल्यू। तो जो x का आपका रेंज होगा, डोमेन होगा, वो माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ 5/6 लिख दिया। अब आपको यहाँ देखना है कि हमें ओपन ब्रैकेट लगाना है कि क्लोज। वाइट बॉल है तो ओपन लगेगा, और अगर यही ब्लैक बॉल होता तो क्लोज। तो ये आपने ओपन यूनियन। फिर देखिए यहाँ 4/3 पर भी वाइट बॉल है, और इनफाइनाइट आप जानते ही हैं कि हमेशा ओपन लगता है। तो अगर हम इस वैल्यू को छोड़ दें, देखिए अगर 5/6 या इधर की वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, और जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है उस वैल्यू को ही हम उस फंक्शन का डोमेन कहते हैं। तो इसे आप नोट करें। आइए एक क्वेश्चन हम इस पर और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स के ग्राफ पर डिस्कस करेंगे। तो आप इसे कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x - 1 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप x - 1 x + 1 -1 ग्रेटर देन 0। तो x - 1 -x -1 x + 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये x - 2। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर आपको मिलेगा क्या, 1/x - 2 ग्रेटर देन 0। 1 कैसी वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव, और x - 2 ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि x - 2 0 नहीं होगा। ठीक है, तो x - 2 ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, और ग्रेटर देन 0 तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव। इससे ये रिजल्ट मिलेगा, और x ग्रेटर देन 2। इसे आप नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करते हैं 2 प्लस का इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ ग्रेटर देन 2 है, x की वैल्यू 2 नहीं लेनी है, 2 को छोड़कर लेनी है, क्योंकि अगर x की वैल्यू आप 2 ले लेंगे तो ये पूरी वैल्यू 1/0 हो जाएगी, जो इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए अनडिफाइंड होगा, तो x की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन है, तो इसलिए यहाँ वाइट बॉल का यूज करेंगे, और ये इधर। तो x एलिमेंट आप, अभी जो वाइट बॉल है इसलिए ओपन इंटरवल, और आप जानते हैं प्लस या माइनस हो, इनफाइनाइट में आप ओपन इंटरवल का ही यूज करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन है, इस पर आपको और डिटेल जब हम लोग डोमेन को रीड करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यहाँ पर केवल एक इंट्रोडक्शन था कि बेबी कर्व मेथड
का यूज किया है और हम कहाँ पर वेबी कर्व मेथड लगाते हैं और इसके वर्किंग रूल क्या है, कैसे हम वेबी कर्व मेथड से किसी भी फंक्शन का डोमेन मीन्स फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसे नोट करें। आइए इसके बाद हम लोग साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं, क्योंकि यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ ऑफ साइन एक्स। देखिए साइन एक्स का हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, मैंने पहले से इसको बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया, जिससे कुछ हमारा टाइम सेव हो, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत ज़्यादा डाटा आपके व्हाट्सएप पर सेंड होने में प्रॉब्लम होती है। तो आप देखें ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ये 0 डिग्री, पाई/2 पाई, 3π/2 2π, और इस साइड जब आते हैं तो -π/2 -π -3π/2 पाई। आप जानते हैं साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर ये 1 और ये -1। तो सबसे पहले आप y = साइन एक्स लिखेंगे। अगर x की वैल्यू हमने 0 डिग्री ली तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, सभी को मालूम है। तो आपने एक काम किया, जब x की वैल्यू 0 डिग्री लिया, जब x की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर आपने 0 डिग्री लिया तो y की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, यानी y पर हमें यही रहना है, तो ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। तो इसलिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट बनाया कि जब x 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। इसके बाद आपने एक इंटरवल चूज किया, x की वैल्यू अगर π/2 ले लें तो आपने साइन π/2 की वैल्यू 1। तो जब आप x एक्सिस पर आए और यहाँ पर π/2 पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y की वैल्यू 1 होगी, तो ये y की वैल्यू 1 होगी, ये y की वैल्यू 1 होगी। तो एक पॉइंट आपने यहाँ बना लिया। इसके बाद अगर आप देखें कि x की वैल्यू पाई ले रहे हैं तो साइन पाई, तो आप जानते हैं साइन पाई मीन्स साइन 90 + 90, और साइन 90 + 90 कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो कॉस 90 0, तो इसका मतलब साइन पाई की वैल्यू 0। तो जब आप x = पाई आए तो देख रहे हैं कि y की वैल्यू क्या आई, 0, तो ये यहाँ आ गया। क्लियर हो रहा है। और इसी तरह अगर हम x की वैल्यू -3π/2 ले लें तो इसका मतलब 3π/2 मीन्स साइन 270, और साइन 270 मीन्स 180 + 90, और साइन 180 + 90 आप जानते हैं माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू -1 होगा। तो अगर x की वैल्यू 3π/2 है, x की वैल्यू 3π/2 है, तो y की वैल्यू -1 होगी। x की वैल्यू 3π/2 पर y की वैल्यू -1 होगी। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम x की वैल्यू 2π ले लें तो y = साइन 2π, और साइन 2π मीन्स साइन 360 + 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। तो अगर x की वैल्यू 2π है, x की वैल्यू क्या है, 2π है, तो हमें साइन की वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये यहाँ आ गया। इस तरह से अगर प्लॉट करेंगे तो ये आपका ग्राफ x की वैल्यू 0 पर 0, π/2 पर 1, पाई पर 0, 3π/2 पर -1, और x की वैल्यू 2π पर 0, x की वैल्यू 2π पर 0। तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया। देखिएगा साइन एक्स का। सेम पैटर्न से इस साइड अगर हम करें, इसे आप कॉपी करें, आइए नेक्स्ट। अगर x आप जानते हैं कि साइन -थीटा = -साइन थीटा, तो y = साइन x = -π/2, y = साइन -π/2 मीन्स साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू साइन -π/2, यहाँ माइनस आएगा, और साइन -π/2 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी।
तो अगर -1 होगा तो आप जब -π/2 पर आएंगे तो ये यहाँ -1, इस ग्राफ को यहाँ ऐसे लाएंगे। इसी पैटर्न को अगर यूज करते हैं sin x = -π, तो sin -π माइनस साइन पाई, और अभी आपने कहा था कि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो साइन -π की वैल्यू भी 0, साइन 90 + 90 cos 90 से, तो इस तरह से ये 0। और x = -3π/2 ले लें तो y = -sin3π/2 होगा। आप जानते हैं इस प्रॉपर्टी से, और इसकी वैल्यू आपने फाइंड की थी कि -1 होगा, ये माइनस और ये माइनस = 1, तो ये आपका ग्राफ इस तरह से आएगा। और साइन -2π = साइन 2π, और साइन 2π की वैल्यू 0, तो ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा। तो देखा आपने, ये साइन x का ग्राफ है, इसे आप नोट करें। अब एक समरी में क्या देखें कि साइन x डोमेन, डोमेन मीन्स r, डोमेन का मतलब होता है x एक्सिस पर जो ये वैल्यू चल रहा है x एक्सिस पे, उसे हम डोमेन कहते हैं। तो डोमेन का मतलब इस तरह से अगर आप हाथ करते हैं x एक्सिस की ओर जाएंगे डोमेन, और जब इस तरह से हाथ करेंगे रेंज, तो y को रेंज कहते हैं, हाइट को रेंज, और जब x एक्सिस पर आएंगे तो उसे हम डोमेन कहते हैं। तो साइन का डोमेन r होगा, और इसका जो रेंज है वो आप देख रहे हैं y एक्सिस पे -1 to 1 चल रहा है, तो ये इसका रेंज है। और इसका एक पीरियाडिक फंक्शन होता है जो 2π। पीरियाडिक का मतलब कि देखिए ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा, अब इसके बाद 2π के बाद की वैल्यू फिर उसी तरह से आगे रिपीट करेगी, तो इसके बाद फिर इसी तरह का आगे फिगर रिपीट करेगा, क्योंकि आप x पर कोई भी रियल एंगल मेजर कर सकते हैं। तो ये इसका पीरियाडिक हो गया कि 2π के बाद या फिर उसी ग्राफ को रिपीट करेगा। और जब हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो मेनी टू वन फंक्शन, फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन। तो ये डिटेल है कि साइन x का जो रेंज होता है, डोमेन होता है, पीरियाडिक फंक्शन होता है, वो क्या होता है, इसे आप कॉपी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे cos x, tan x, sec x एंड cosec x के ग्राफ्स। थैंक यू।